अब सुनो अच्छे से। अब अच्छा लोग जंगल के अंदर वो गया बच्चा, और उन गायें जो थी, उन गायों में से एक गाय जो थी वो ब्याई हुई थी। क्या देती थी? दूध देती थी। तो शाम को सभी जो ब्राह्मण लोग जो थे वो उस गाय का इंतजार करते थे कि भाई शाम को कालभोज गाय लेकर आएगा, उस गाय का क्या निकालेंगे? दूध निकालेंगे और अल्पाहार में पिएंगे। तो बिल्कुल बच्चा लोग शाम हुई, कालभोज बिल्कुल जानवर लेकर घरों की तरफ आया गोधूली वेला के समय। तो बिल्कुल ब्राह्मणों ने देखा, तो ब्राह्मण एक बाल्टी लेकर गया दूध निकालने के लिए, और जब गया तब आगे देखा तो थनों में दूध की एक धार भी नहीं थी। हाँ तो सुनना अच्छे से, दूध की एक भी धार। तो ब्राह्मणों ने सोचा यार कालभोज को भूख लगी होगी, पी गया होगा। दूसरे दिन और वो बच्चा दोपहर को कालभोज गाय लेकर गया, चरा कर आया। दूसरे दिन और बाल्टी लेकर गया ब्राह्मण, आगे देखा तो थनों में दूध की एक भी धार। का कोई बात नहीं, बच्चा है, पी गया होगा। तीसरे दिन भी सेम बात। अब आपको पता हार्ट अटैक कितनी बार आता है? तीसरी बार में तो सीधा फोटो के नीचे लिखते शत शत नमन। लिखते कि नहीं लिखते? तीसरे दिन भी जब सेम कंडीशन बनी तो बच्चा लोग ब्राह्मण बाल्टी लेकर गया और दूध निकालने के लिए बैठा, तो आगे थनों में दूध था नहीं, और वास्तविकता में देखे तो वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, कालभोज दूध नहीं पी रहा था। तीसरे दिन ब्राह्मण अपना आपा खो गया। ब्राह्मण ने उस बच्चे को कहा, अठे मर। अब वो बच्चा बेचारा ऐसे दौड़ के गया पास में, और गया और खींच के रपट मारी के साला एक दिन पीवे, 2 दिन पीवे, हमेशा चटूर जावे। तो बच्चे ने कहा क्या? कहा दूध। उस बच्चे ने कहा बाप सोगन नहीं पिया मैंने, ये खींच के और मारी। कहने का मतलब उस बच्चे ने मना किया कि मैंने दूध नहीं पिया है। तो कहा दूध मैंने नहीं पिया है। तो बच्चा लोग कहा कि दूध तूने नहीं पिया तो गया कैसे? कहा मुझे क्या पता। तो ब्राह्मणों ने सोचा इस बच्चे को अभी शिक्षा दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो 3-4 और पड़ी। अब बच्चे को गुस्सा आया। बच्चा लोग, वो बच्चा रात्रि के समय सो रहा था, तब सोते सोते उसने कहा कि आज मुझे जूते पड़े किसकी वजह से? इस गाय का कल जंगल में नंबर लगाऊंगा, फोड़ूंगा। अब बच्चा लोग बाद में सोता सोता वही बच्चा सोचता है कि यार गाय ने किया क्या? दूध तो किसी ने निकाला है। कल जिसने दूध निकाला उसको ब्याज और सूद समेत फोड़ूंगा। सो गया तय करके। सुबह बच्चा लोग सिस्टम था कि राजवीर सर पढ़ाएंगे, पर बच्चे के अंदर बदले की भावना थी। सुबह 5 बजे अंदर अंदर है जानवर खोलकर ले गया, कहां? जंगल में चराने के लिए। कौन सा जानवर कहां जाए कोई लेना देना। नजर थी 90 डिग्री एंगल से घूर रहा था किसको? उसी गाय को जो क्या देती थी, एक वृक्ष पर बैठ गया और सीधा ऐसा नजर, अगर मच्छर भी काटता तो ऐसे मारता, ऐसे देख के नहीं मारता। बच्चा था, बदले की भावना थी। अब बच्चा लोग बिल्कुल दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, गोधूली वेला हुई, सभी गायें जो थी वो रंभाती हुई घरों की तरफ रवाना हुई, पर वो जो गाय जो थी जो दूध देती थी वो रवाना नहीं हुई, वो चरती रही। वो बच्चा उस पर नजर रखता रहा। गाय ने चारों तरफ देखा और गाय ने चलना प्रारंभ किया। वो बच्चा वृक्ष से नीचे उतरा और उस गाय का पीछा करता रहा। गाय चलती गई चलती गई चलती गई। कोई बताएगा मुझे ये चलकर किधर गई थी? अरे बोलो। मलिया नामक गुफा में। और ये मलिया नामक गुफा में याद करो पुष्पावती ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। कहानी जुड़ी कि नहीं जुड़ी वापस? तब कहता हूं ये इतिहास है, इतिहास की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। इसको अच्छे से पढ़ो और समझो, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो सुनो, अब वो गाय चली गई बच्चा लोग कौन सी गुफा में? मलिया गुफा के अंदर चली गई। अब मलिया गुफा में वो गाय प्रवेश करती है तो वो बच्चा भी पीछे पीछे आता। वो बच्चा कहता कि ये गाय मलिया गुफा में जा रही है, जरूर कोई अंदर बाल्टी लेकर दूध निकालने वाला बैठा होगा। बच्चे ने एक लठ ले लिया, लकड़ी ले ली और घुस गया अंदर गुफा के अंदर। आगे देखा तो गाय अपने थनों में से दूध का क्या कर रही थी? विसर्जन कर रही थी। अब उस बच्चे ने यह दृश्य देखा, उसने कहा कुरिया नाट, यहां पे तो कुछ बिचरंगा है। हाँ मतलब कुछ डरा बच्चा। अब जब बच्चे ने यह दृश्य देखा तो भाई साहब उसेन बोल्ट से भी फसट भागा। किस तरफ? घरों की तरफ। बीच में 1-2 जगह रपट उछल गई, बेटी गिर गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, बचीड़े खाए 2-3, खून से लथपथ हो गया। कौन सा भोज? अब उधर ब्राह्मण सभी इकट्ठा हो रखे। कहा कि यार सभी गायें आ गई, वो बच्चा और दूध देने वाली गाय नहीं आई। तो एक ब्राह्मण ने कहा तूने साढ़े कल उसको पीटा क्यों? आज वो गाय पार करके चला गया। अब बच्चा लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तभी देखा तो उधर से फरारी की तरह कौन सा भोज आ रहा है? काल भोज आ रहा है बच्चा लोग। और आया और सीधा ब्राह्मणों ने उसको पकड़ा, क्योंकि खून से लथपथ था। वो मैंने बताया ना, उछल गया था, फर्स्ट दौड़ा था बेचारा, ठोकर आ गई थी तो खून से लथपथ था। उसका खून वगैरह पूछा और कहा कि ये क्या हुआ? तो वो बच्चा एक ही बात कह रहा था, बाप सोगन वो गाय मैंने नहीं पिया। तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, गोली मार। उस बच्चे को जैसे तैसे करके शांत किया। 1-2 दिन उसको जंगलों की तरफ भेजा ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद वो बच्चा वापस गाय लेकर गया।
अब वो गाय किधर जा रही है कोई लेना देना नहीं, वो बच्चा देख रहा था कौन सी गुफा को, मलिया गुफा को बाहर से। उसी मलिया गुफा के पास थोड़ी ही दूरी पर पाशुपति संप्रदाय, बोलो कौन सा संप्रदाय, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में लकुली संप्रदाय। और यहां से मैं प्रूफ करूंगा कि अभी वीडियो के पेपर में सवाल पूछा हुआ है। पाशुपति संप्रदाय, लकुली संप्रदाय जो बना था, ये कौन से मत से बना था, शैव धर्म से बना था। इसी शैव धर्म बोल दो, पाशुपति संप्रदाय बोल दो कि एक भक्त थे जिसका नाम था, एक ऋषि मुनि थे जिसका नाम था हारित ऋषि। वो इसी गुफा के थोड़ी दूर पर भगवान की क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनकी वो बनी हुई थी, कुटिया बनी हुई थी। तो बच्चा लोग, वो कालभोज की नजर पड़ती है किसके ऊपर, हारित ऋषि के ऊपर पड़ती है। तो हारित ऋषि की कुटिया में जाता है कौन, कालभोज। और बिल्कुल हारित ऋषि ऐसे भगवान की तपस्या में लीन हो रखे होता है। वो बच्चा पास में जाकर बैठ जाता है, ऐसे पास में जाकर बैठ गया कि बाप जी अभी तपस्या कर रहे हैं। अब आंखें खोली किसने, हारित ऋषि ने। तो आगे बैठा था बच्चा, हारित ऋषि ने क्या दी, स्माइल। अब उस बच्चे ने खड़े होकर कहा धोख दो। तो बिल्कुल हारित ऋषि ने कहा आयुष्मान भव बेटा, बताओ क्या हुआ, यहाँ पे कैसे आए हो। तो कहा पहले एक बात बताओ, तुम यहां पर कितने दिनों से रह रहे हो और तपस्या कितने दिनों से कर रहे हो। तो बिल्कुल हारित ऋषि ने देखा कि बच्चा घबराया हुआ था। तो हारित ऋषि ने कहा बेटा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं तो यहीं से रह रहा हूं। तो फिर उस बच्चे ने इशारा किया किसके बारे में, कि उसको जानते हो, कहा ये गुफा है, कि वो तो सबको पता गुफा है, कि इस गुफा में कुछ है, हाउ है। हाँ, तो वो बच्चा ही था। तो कहा इसमें हाउ है। तो कहा कैसा हाउ है। तो उस बच्चे ने अपनी पूरी आप बीती बताई। किसको, फटाक से बोलो, अरे बोलो किसको, हारित ऋषि को बात बताई कि एक गाय जो हमेशा उस गुफा में जाती है और अपने थनों में से दूध का क्या करती है। ये महान ऋषि मुनि थे, ज्ञानी ऋषि मुनि थे। तो हारित ऋषि को जब ये बात बताई तो हारित ऋषि ने कहा बेटा तूने ये जो दृश्य देखा है क्या मुझे वहां लेकर चल सकता है। तो कहा डर लगे नहीं चलूं। तो कहा चल मैं तेरे साथ चलूंगा। तो कहा ठीक है आज शाम को गाय को जाने दो। तो बिल्कुल बच्चा लोग, वही गोधूली वेला हुई, वो गाय गई और पीछे पीछे हारित ऋषि भी गए। गाय वापस बाहर आ गई। अंदर जाकर देखा हारित ऋषि ने तो बिल्कुल चारों तरफ क्या फैला हुआ था, दूध फैला हुआ था, पर दिखाई कुछ दे नहीं रहा था क्योंकि काफी वर्ष हो गए थे। कंकड़ पत्थरों से, पत्तियों से वो ढक गया था शिवलिंग। तो हारित ऋषि ने जहां दूध फैला हुआ था कंकड़ पत्थर और पत्तों को हटाया तो नीचे से क्या निकला, जिसकी स्थापना किसने की थी। अब उस शिवलिंग को, उस गाय का इधर आना, शिवलिंग पर दूध का विसर्जन करना और उस बच्चे को यह घटना दिखना, हारित ऋषि समझ गए थे कि ये कुछ भगवान का ही प्रकोप है और इस घटना से इस बच्चे का कुछ न कुछ जुड़ा हुआ तथ्य है। जब यह घटना देखी तो हारित ऋषि ने उस बच्चे को कहा बच्चा तेरे घर चला जा, मैं यहां पर भगवान की क्या करूंगा, तपस्या। वो बच्चा डर गया कि यार बाबू जी एकदम बिमरे कैसा है। उनका बच्चा ने धोख दो भाग गया और वहीं पर हारित ऋषि क्या करने बैठ गए, अरे बोलो भगवान की तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है हारित ऋषि ने इसी मलिया गुफा के पास 12 वर्षों तक भगवान की क्या की और 12 वर्षों तक वो बच्चा आता और ध्यान रखता किसका, हारित ऋषि का। अब जब 12 वर्षों बाद तपस्या पूर्ण हुई तो बच्चा लोग आंखें जब खोली थी तो आगे कौन था, कालभोज। आंखें खोली तो बिल्कुल बच्चे ने कहा धोख दो। तो कहा बच्चा तू कौन है। तो कहा ये बच्चा बड़ा हो गया है अब थोड़ा और मैं ही हूं, मैंने आपकी 12 वर्षों तक सेवा की है। तो बच्चा लोग हारित ऋषि बहुत खुश हुए किससे, उस कालभोज से। अब बच्चा लोग बिल्कुल हारित ऋषि का जब ऊपर जाने का समय आया तब हारित ऋषि ने कहा, तो हारित ऋषि ने कहा कि बेटा अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है, मैं जो बातें बता रहा हूं इनको कान खोल के सुन। तो कहा बिल्कुल बताइए गुरुदेव। तो हारित ऋषि ने कालभोज को पहली बात कही कि बेटा जिस जगह पर क्या था, फटाक से बोलो, शिवलिंग था, उसी जगह पर तो एक लिंग जी का क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, तो मंदिर बनाएगा। ये बात कही तो उस बच्चे ने कहा बाबू जी एक मन में बात है, कहो। कहो। तो कालभोज ने कहा बाबू जी फूटी कोड़ी भी नहीं है, मंदिर बनाएगा। कहां से बनाऊंगा। तो कहा बेटा तो जब उस गुफा के ऊपर मंदिर बनाने के लिए जाएगा तब उसका जो खनन करेगा तब तुझे वहां पर अथाह भंडार क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। कहो ठीक, आगे बोलो। का मंदिर बनाएगा, का 100% का मंदिर बनाएगा, किसका, फटाक से बोलो, एक लिंग जी का मंदिर बनाएगा। फिर भी तेरे पास इतना खजाना होगा कि उस खजाने से तू अपनी क्या इकट्ठी करेगा, सेना इकट्ठी करेगा। कहा ओके। और कहा फिर इस संपूर्ण मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, व्याघ्रवाट क्षेत्र पर क्या कर लेना, ये मेरा क्या है तुझे। और एक बात और कान खोल के सुन, तू कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं मेवाड़ का राजा हूं। तेरे राजा कौन है, एक लिंग जी। कौन है, तुम सिर्फ एक लिंग जी के पुजारी हो, दीवान हो। क्या हो,
दीवान हो। और कभी भी तू मेवाड़ से बाहर जाएगा, कोई भी नया काम करेगा तो किसका आशीर्वाद लेकर करेगा? एकलिंगनाथ जी का। और फिर कहा कि तेरा भुजबल इतना खतरनाक होगा। क्या कहा? तेरा भुजबल इतना खतरनाक होगा कि लोग तुझे काल भोज नहीं, बप्पा रावल के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से? तो उस बच्चे ने कहा एक और बात है। कहा क्या? तो उस बच्चे ने फटाक से अपने शर्ट के बटन खोले और कहा बाबू जी यार एक्स्ट्रा कराने की जरूरत नहीं है, हड्डी क्या गिन सकते हो, इतना पतला हो, इतना स्ट्रांग, और तुम कह रहे हो भुजबल इतना खतरनाक होगा, जिम जाना पड़ेगा क्या? तो बाबू जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत, आज से तेरा भुजबल बनना शुरू। अब सुनो बच्चा लोग, काल भोज यानी बप्पा रावल का भुजबल व्यक्तित्व। बप्पा रावल 7 फुट की शिव प्रतिमा। कितने फुट की? 7 फुट की शिव प्रतिमा यानी शिवलिंग के सामने पगड़ती मारकर बैठकर क्या करते थे? दूध से अभिषेक करते थे। कितने फुट की? 7 फुट की शिव प्रतिमा के सामने बैठकर पगड़ती मारकर क्या करते थे? अभिषेक करते थे। सुनना अच्छे से। 32 मण की, कितने मण की? 32 मण की उनकी तलवार थी। कितने मण की? 36। ये कितना हाथ है? बोलो। अरे ये एक हाथ है कमीनो, 2 हाथ है। ये पूरा कितना है? ऐसे ऐसे कितने हाथ? 36 हाथ का उनके धोती का लपेटा लगता था। कितने हाथ का? और 36 हाथ का कपड़ा हमें दे दे तो 10 साल कपड़ा सिलाने की जरूरत सही है कि नहीं है? 16 हाथ का इतना, ये एक हाथ है, 16 हाथ का उनका दुपट्टा था। कितने हाथ का? 16 हाथ का दुपट्टा था। बताओ बच्चा लोग, उस योद्धा को कोई पराजित कर सकता है क्या? अरे गोली मारो। सेना जब सामने दौड़कर आती कहती आक्रमण, हमारे बप्पा रावल साहब सामने ऐसे खड़े होकर ऐसे ऊँग लेते, कहते नींद आ रही है, और उनके ऊपर पड़ जाते हैं। सेना का सफाया, गोली मारो। सेना भागकर आती, बप्पा रावल, हम बचपन में गुलेटी खेलते थे ना, बप्पा रावल सेना दौड़कर आती, बप्पा रावल ऐसे लेट जाते और गुलेटी खेलते, तो सेना के ऊपर ऐसे लगता कि ऊपर रोलर घुमाया हो सैनिकों के ऊपर। सही एक नहीं है? गोली मारो। 32 मण की तलवार थी यानी 1440 किलो की तलवार, 1 टन 4 कुंटल और 1 मण बस मात्र। वो तलवार को ऐसे घुमाकर अगर ऐसे फेंकते तो सैनिकों का भोगने ऐसे कटते जैसे थ्रेसर के अंदर पूरा डालते हैं ना। सही है कि नहीं है? तो बताओ उस योद्धा को कोई पराजित कर सकता है? इसीलिए उसको कहा गया बप्पा। और बच्चा लोग, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा ये कहकर इतराएंगे कि हम बप्पा रावल के वंशज हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो।